मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। पहले से चली आ रही नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को कई बड़े फायदे मिलेंगे। इस नई योजना का लाभ 23 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यूपीएस को मंजूरी दी गई, जिसमें डॉमद सोमनाथ कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में सुधार करने का फैसला भी शामिल था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 प्रमुख बिंदु हैं। 1. निश्चित पेंशन। 2. निश्चित पारिवारिक पेंशन। 3. न्यूनतम पेंशन का प्रावधान। 4. महंगाई का समायोजन। 5. ग्रेजुएटी का लाभ। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी की है। ऐसे कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। किसी कर्मचारी के निधन पर उसके परिवार को पेंशन की कुल राशि का 60% हिस्सा मिलेगा। इस पेंशन में महंगाई राहत डीए के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का प्रावधान भी होगा। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी खुद तय कर सकेंगे कि वे एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या यूपीएस में शामिल होना चाहते हैं। यह योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से एनपीएस में सुधार की मांग रही है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अनुमोदन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और यह योजना जल्द ही लागू होगी। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी।